हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा एंड और इफ़ फंक्शन। एग्जांपल भी बताऊंगा, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। पहले ये समझ लेते हैं ये दोनों फंक्शन होता क्या है। एक्चुअली इफ़ में दो कंडीशन रहती है, आइदर वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। कंडीशन आप दे दोगे उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। लेकिन एंड फंक्शन मैंने पहले कभी एक्सप्लेन नहीं किया है तो बता देता हूँ। जैसे एंड फंक्शन होता है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे होगे। एंड फंक्शन में क्या होगा, दो कंडीशन है, जब दोनों ट्रू होगी तो ये आपको आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड फंक्शन लॉजिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट कोमा लॉजिकल एक्सप्रेशन सेकेंड। इसमें आप जितना चाहो उतना कंडीशन दे सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये मैं बस ये एंड फंक्शन क्या होता है वो मैं दिखा रहा आपको यहाँ पे। अब देख सकते हैं दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यहाँ पे फॉल्स ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है। तो ये एंड फंक्शन सिंपल सा ओवरव्यू था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एंड फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे इफ़ के थ्रू। क्योंकि इफ़ में एंड फंक्शन में आपको ट्रू और फॉल्स ही देगा। आप कोई कस्टमाइज स्टेटमेंट निकालना चाहोगे तो आपको इफ़ का ही यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली ये एक रिपोर्ट है क्लास का, मान लो, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है, आउट ऑफ 500 में इतना मार्क्स आया है। तो इसमें हमें डिवीज़न निकालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। 80% जो ऊपर होगा वो फर्स्ट डिवीज़न होगा, 80 से 60 के बीच में सेकेंड, देन थर्ड 30 to 60 के बीच में, और 30 से नीचे जो होगा वो फेल होगा। ये परसेंट के हिसाब से मैंने मार्क्स भी लिख लिया, क्योंकि वो आउट ऑफ 500 है तो मैंने मार्क्स भी लिख लिया। अब इस कंडीशन पे मेरे को यहाँ पे डिवीज़न जो चाहिए वो क्या क्या होगा वो देखना है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। देखिए कैसे हम निकालेंगे डिवीज़न इफ़ और एंड का यूज़ करके। तो इक्वल साइन दिया मैंने, इफ़ स्टेटमेंट लगाया, इफ़ स्टेटमेंट आ गया, मैं टैब प्रेस करूँगा, इसका सिंटेक्स यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे बोल रहा है लॉजिकल एक्सप्रेशन देन वैल्यू इफ़ ट्रू क्या, फिर इफ़ फॉल्स क्या। इसमें नेस्टेड इफ़ लगाएंगे और उसमें एंड के कंडीशन के लिए एंड का उपयोग करेंगे, क्योंकि एंड में हम मल्टीपल लॉजिक पास कर सकते हैं। दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ, ये जो हमारा नंबर है इस सेल का लोकेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो, 400। तो यहाँ पे मैं दे दिया 400, देन कोमा वैल्यू इफ़ ट्रू, तो क्या होगा, फर्स्ट डिवीज़न। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट, देन कोमा देता हूँ। मैं सेकेंड फॉल्स वैल्यू लिखूँगा ही नहीं, मैं फिर से इफ़ स्टेटमेंट चला दूँगा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशन बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो सेकेंड डिवीज़न के लिए कंडीशन 2 है, इसके लिए हम यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड प्रेस किया, देन टैब प्रेस किया। अब कंडीशन क्या होगी, आइदर 400 से छोटा हो या 300 से बड़ा हो। तो मैं यहाँ पे सेल लोकेशन दे देता हूँ, इसकी वैल्यू 300 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300 हो, से ज़्यादा हो, कोमा। एंड एक्सप्रेशन का दूसरा वैल्यू हमें देना है। तो दूसरा वैल्यू देने के लिए मैं सेल लोकेशन देता हूँ, और दूसरी कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 400। तो यहाँ लेस देन 1 लिए, तो यहाँ पे मैं लेस देन 400 करता हूँ। देन इस एंड का ब्रैकेट मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये ध्यान देने वाली बात है। देन कॉमा लिख रहा हूँ। अब यहाँ से इफ़ स्टेटमेंट नहीं, इस वाले इफ़ का ये ट्रू वैल्यू पूछ रहा है। तो ट्रू वैल्यू में हम क्या देंगे, डबल कोट्स में सेकेंड डिवीज़न। यहाँ पे 2 कंडीशन लगाना है, तो मैं एंड फंक्शन का यूज़ करूँगा। देन टैब प्रेस किया, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है एंड फंक्शन, ठीक है। तब हम कंडीशन लगाएंगे, 2 कंडीशन लगाना है तो एंड का यूज़ करना पड़ेगा। ये सेल का लोकेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड डिवीज़न के लिख दिए हैं, थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 150। देन दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो सेल की वैल्यू हो लेस देन इक्वल टू 300 हो, तो लेस देन 300। देन ये एंड का मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है, ध्यान देने वाली बात ये है। देन कोमा, यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, देन डबल कोट्स देंगे, यहाँ पे मैं थर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। देन कोमा दिया मैंने, और फॉल्स की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि हमारे पास इसके आगे कंडीशन नहीं है। एक कंडीशन है फेल लेस देन 150, तो ये कंडीशन हम इल्स में चला देंगे। इफ़
अगर ये सही हो, ग्रेटर देन 400 हो तो फर्स्ट डिवीज़न हो, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो सेकेंड डिवीज़न हो, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो थर्ड डिवीज़न हो, अदरवाइज यहाँ पे डबल कोट्स में मैं फेल लिख दूँगा। और इस ब्रैकेट को, ये पहला इफ़ हुआ, देन दूसरा इफ़ हुआ, देन तीसरा इफ़, 3 आएगा, ब्रैकेट क्लोज हुआ, इंटर किया मैंने, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है शो कर गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबका रिजल्ट आ गया। ये फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए 400 से हमारा जो कंडीशन यहाँ पे था, 1 मिनट मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। फर्स्ट के लिए क्या कंडीशन था, ग्रेटर देन 400, तो यहाँ पे 400 आ गया। सेकेंड के लिए क्या कंडीशन थी, 400 से 300 के बीच में होना चाहिए। सेकेंड के लिए आप देख सकते हो 300 और इक्वल टू है, यानी 300 नंबर जिसका होगा वो भी सेकेंड में फॉल करेगा। तो यहाँ पे 300 से, ये भी है 316 है, 60 है, 29 है, तो ये सेकेंड डिवीज़न में फॉल किया। देन थर्ड के लिए क्या था, 150 से 300 के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड है 150 से 300, तो ये आप देख सकते हो 266 है, 264। अब फेल के लिए लेस देन 150, ये 149 मैंने बनाया है, इसको 5-5 नंबर देके। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गए इफ़ और एंड का यूज़, और ये एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ तक देखे हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।